ओके सो इस वीडियो में ये हमारा वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम एंशियंट को आज कंप्लीट कर लेंगे एंड हमारे जो मेडिवल है उसका भी हम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे। सो अभी ये हमारी एंशियंट की क्रोनोलॉजी है। तो सबसे पहले हम देखो हरप्पन एंड इंडस सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था, फिर हमने वैदिक कल्चर आर्यंस के बारे में पढ़ा, अर्ली एंड लेटर दोनों फेजेस पढ़े। उसके बाद हमने देखा महाजनपदास एंड महाजनपदास में एक सबसे बड़ा जो है वो मगध निकलता है, इमर्ज होता है, जिसमें बहुत सारी डायनेस्टीज आते हैं जैसे हरियनका, शिशुंगा एंड नंदा, और साथ में पैरेलली रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, बुद्धिज्म एंड हमारे जैनिज्म। उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियड आता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियड आता है जिसमें हमारे कुछ मेन रूलर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका आते हैं। एंड साथ में हमें पता चलता है कि देयर इज अ ओरिजिन हो जाता है चोला, शेराज एंड पांड्यास का एक्सट्रीम साउथ में। अभी इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इनका ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट गुप्ता में, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता एंड प्री गुप्ता में सो इस टाइम पे नॉर्थ में इन्वेडर्स भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ तो इंडियन भी होते हैं, ये जो मतलब इंडियन डायनेस्टीज़ भी होती हैं जो गुप्ता एम्पायर की जगह लेती हैं, जैसे कि हमारा है दैट इज़ संगा, देन कन्वा, देन छेदी, ठीक है। वहीं पे जो हमारी आउटसाइडर्स होते हैं दैट इज इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, साकाज एंड कुशान, जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट से इन्वेड करते हैं हमारे इंडिया को। मिडल में क्या होता है, जो हमारा मिडल पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे सत्यवाहनास आ जाते हैं, सत्यवाहनास आ जाते हैं और मिडल प्लस में डिकेन में। उसके बाद उनको भी कौन करता है, बाकी बाकी उनके बाद आता है हमारे इश्कवाशु, इश्क इश्कवाशु जो भी कह लो, ये डायनेस्टीज आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे साउथ में, तो साउथ में हमारे क्या चल रहा था, संगा पीरियड चल रहा था फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी तक, जहाँ पे चोला, शेराज एंड पांड्यास के बारे में बात करी थी साउथ में। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, उसके बाद हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड में हमने गुप्ता डायनेस्टीज़ की बात करी थी, इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्ता, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले देखो पूरी जो साउथ की जो हमारे डाउट रहता है उसको क्लियर करते हैं। ये हमारा सबसे पहला क्या था, मौर्यन एम्पायर था, ठीक है। ये हमारा क्या था, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि जब मौर्यन एम्पायर बिखरा तो बहुत सारे हिस्सों में बिखरा, और डिकेन वाला पार्ट किसको चला गया, सत्यवाहनास को चला गया। और सत्यवाहनास से वो वाला पार्ट किसको चला गया, इश्कवाशु को चला गया। और इश्कवाशु से जो वाला पार्ट है वो वका टकास को चला गया, ठीक है। तो ये डिकेन में ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी को समझनी है। एक्सट्रीम साउथ में कौन है, एक्सट्रीम साउथ में चेला, चेहराज एंड पांड्याज ही इस टाइम पे भी यही चल रहे होते हैं, ठीक है। तो कटास सेंट्रल लेकिन साउथ की इंपॉर्टेंट पावर रहती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जो गुप्ता पीरियड है वो भी चला जाता है। तो क्या होता है, मतलब देखो गुप्ता पीरियड था कि गुप्ता ज़्यादा नॉर्थ में थे, यहाँ पे हमारे वकाटकास थे, और यहाँ पे हमारे वही जो है चोला, शेराज एंड पांड्यास थोड़े बहुत यहाँ पे थे। बाकी जो मेजर पोजीशन थी वो वकाटकास की थी, साउथ में इंपॉर्टेंट पावर जो इस टाइम पे थे वकाटकास की थी, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या होता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमारे नॉर्थ में तो होता है वर्धना डायनेस्टी, हर्षवर्धन डायनेस्टी आ जाती है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। और साउथ में क्या होता है, चोलक्यास वर्सेस पालवास। तो चोलक्यास एंड पालवास दो इंपॉर्टेंट जो है पावर इमर्ज होती हैं। तो क्या होगा, नॉर्थ में तो यहाँ पर क्या होगा, हर्षवर्धन का रहेगा रोल, और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, चोलक्यास एंड पालवास होंगे। तो यहाँ पे पालवास होते हैं आई थिंक, यहाँ पे चोलक्यास होते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। तो इस तरीके से होते हैं, आगे देख लेंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी हमने समझ ली। तो कल तक हमने क्या कर लिया था, गुप्ता के बारे में एम्पायर्स वगैरह पढ़ लिए थे, वकाटास भी पढ़ लिए थे, लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट गुप्ता में हम हर्षवर्धन डायनेस्टी पढ़ेंगे, साथ में चोलक्यास वर्सेस पालवास पढ़ेंगे, एंड आगे हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेडिवल इंडिया का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हमारी सेंट्रलाइज कंट्रोल थी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सेंट्रलाइज कंट्रोल थी हमारी गुप्तास की भी, लेकिन इतनी थी जितनी मॉडर्न्स की थी। तो मॉडर्न्स की थोड़ी ज़्यादा थी, तो हम कह सकते हैं काफ़ी हाईली वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी हाईली डिसेंट्रलाइज था। सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स एंड ट्रिब्यूटरी किंगडम्स भी थे, मतलब ऐसा भी था कि बहुत सारा जो हमारा किंगडम था वो पूरा छोटे छोटे ट्राइब्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे चीज़ में बटा हुआ था, जो कि ट्रिब्यूट्स पे करते थे, ट्रिब्यूटरी किंगडम थे, ट्रिब्यूट्स पे करते थे हमारे राजा को। गुप्ता जो किंग थे वो सारी टाइटल्स लेते थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, बहुत सारे टाइटल्स लेते थे। इनकी प्रैक्टिस थी अपॉइंट करना, क्राउन प्रिंस किसको बताते हैं, कुमारा किसको बनाते थे, ठीक है, मतलब कुमार, ठीक है। गुप्ता जो किंग्स हैं वो असिस्ट होते थे बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, जिनको वो कहते हैं मंत्र परिषद या फिर कहें मंत्री मंडलम। तो आज के टाइम पे भी मंत्री परिषद और मंत्री मंडलम का ही जो है शब्द का उपयोग किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। प्रयाग एंड इलाहाबाद या फिर पिलर्स इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत नाउ अब बात करते हैं कुमारा अमत्यास का। तो कुमार अमत्यास जो है वो अलग चीज़ है, वो क्या है, एक चीफ कैडरे हैं रिक्रूट करने के लिए हाई ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो वो एक चीफ कैडरे है, फॉर्म द चीफ कैडरे है, ठीक है। तो ये इट वॉज फ्रॉम, तो कौन कौन होते थे इसमें, मंत्रीज होते थे, सेनापति होते थे, महादाना नायिका होते थे, मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस। तो महादान दे रहा है एक तरीके से, ऐसे याद रख सके, और न्याय का दान देंगे, इसलिए इसको मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बोले। ऐसे संधि विग्रहिका है, दैट इज अ मिनिस्टर ऑफ, तो एक तरीके से संधि से संधि कराना, इसका मतलब है
पीस एंड वॉर को इस्टेब्लिश कराना है, जनरली चूज़ किए जाते थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन कौन है और सबके मीनिंग हमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मीनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं गुप्ता वाली पीरियड से। तो मंत्री, सेनापति, महापद्मा नायका एंड हमारा संधि ग्राहिका, जो संधि करा रहा है दैट इज मिनिस्टर ऑफ पीस एंड जस्टिस। और ये महान है जो कि दान दे रहा है किसका, एक तरीके से नायिका का दान दे रहा है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, ठीक है। नाउ देर इज अ संधि, एक ऑफिस था दैट इज अ संधि विग्राहिका, संधि विग्राहिका, ऐसे तो ऊपर वाला है जो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड जस्टिस है। ये इन्होंने अपने हरी सेना टाइटल भी दिया था, हमारे जो भी हरी सेना कहते हैं पॉइंट थे, कोर्ट पॉइंट जो होते हैं उनको भी मिला था ये चीज़। तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है जैसे कि परिथिहारी, ठीक है, परातिहारी, ठीक है। तो दैट इज अ चीफ है, यूजर है रॉयल पैलेस का, ठीक है, तो ये रॉयल पैलेस की जो कि ध्यान रखता है, प्रतिहारी है, ठीक है। अच्छा, इनको पहचानेंगे कैसे कि गुप्ता पीरियड से, तो इनके आगे ना महा बहुत लग रहा है, जैसे कि और धीराज महाराजा के टाइटल से रहे, ऐसे ही जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनके भी जो नाम है, जो ऑफिशियल्स हैं उनमें भी महा बहुत यूज़ हुआ किया गया, ठीक है। समय नहीं लेकिन काफ़ों में किया गया है। ऐसे हमारा दंदा पाशिका है जो कि चीफ ऑफिसर है। दंड कौन देगा, पुलिस वाला ही देगा, तो चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ऐसे हमारा विन्यास थिटिशापक जो है चीफ कुछ है हमारे, बेसिकली स्थापक नाम है इसका, स्थापक लग रहा है, तो स्थापना कराना रिलीजन के, इसलिए ऑफिसर रिलीजियस अफेयर्स का। ऐसे महापीलुपाती है, लुपाती दैट इज एलिफेंट कॉप्स को जो देखेगा। श्वपति जो कि कैवलरी को देखेगा, ठीक है, घोड़े को देखेगा, श्वपति, ठीक है। अश्व से याद रखना है, अश्व जैसे अश्वमेध में घोड़ा चलाते थे, ऐसे कैवलरी को देखा, अश्व में आ गया है। और ये अपीलू मतलब बहुत बड़ा, कुछ बड़ा है, अपीलू, तो दैट इज एलिफेंट से याद रखिए, ठीक है। तो अपीलुपति जो है हमारा, दैट इज हमारा चीफ है एलिफेंट कॉप्स का। एंड अश्वपति, अश्व से याद रखना है, चीफ ऑफ कैवलरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भुक्तीज है वो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविंस जो है, मतलब किंगडम्स को प्रोविंस दैट इज भुक्तीज में डिवाइडेड था। तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखेंगे, हेड देखेंगे, तो भुक्ति या भोग जो कि प्रोविंस को कह रहे हैं, जिसका कौन है, उपारिका या फिर कहे तो भोगापति, उपारिका, तो सबसे ऊपर है वो इसलिए उपारिका, ठीक है। वैश्य हम डिस्ट्रिक्ट को कह रहे थे, तो पहले से चला आ रहा है, तो वैश्यपति या अयुक्ता। विहिका या फिर नगर, विथिका या फिर नगर, जो कि नगरपति या फिर पूरा पाला। ग्राम, विलेज एंड ग्रामिका, ये भी ओल्डर है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था सिटी का वो होता था हमारे काउंसिल से, हैंड ऑफ अ काउंसिल को हम पोरा बोल रहे हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जैसे हमने पहले भी बात करी है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी अच्छा था। विलेज जो हेडमैन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन बन गई थी इस टाइम पे बिकॉज ऑफ दी वही डिसेंट्रलाइजेशन। गुप्ता की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूडल था बाय कैरेक्टर, ठीक है, तो कैसी थी वो, फ्यूडल थी बाय कैरेक्टर। या फर्स्ट टाइम जो है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो थे उनको क्लियरली डिफाइन किया गया था, डिमार्केट भी किया गया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है दैट इस टाइम पे सिविल एंड क्रिमिनल जो है वो क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केट किए गए थे। गुप्ता किंग्स डिपेंड करते थे लैंड रेवेन्यू पे, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था लैंड रेवेन्यू था। गुप्ता पीरियड में जो आर्मी थी वो उनको लोग खिलाते थे, फेड बाय द पीपल, जहाँ से भी वो पास होते थे, और इस टैक्स को वो कहते थे सेना भक्त। तो अब सेना की भक्ति में क्या करो, उनको खाना खिला दो, इट्स लाइक दैट। जो विलेजर्स हैं वो सब्जेक्टेड थे टू फोर्स लेबर, और उसको हम कहते थे विष्टि, मतलब फोर्स लेबर का भी कॉन्सेप्ट इस टाइम पे था कि आपको सर्व करना पड़ेगा रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स में, ठीक है। तो उसको हम कहते थे विष्टि, क्या कहते थे, विश। तो एक तरीके से विश की तरह है, किसी भी चीज़ को आप फोर्स करोगे, फोर्स लेवर इज लाइक अ विश, राइट, ऐसे याद रखेंगे। नो एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, पे बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, अग्रहारा ग्रांट्स दी जाती थी, देवाग्रह ग्रांट्स दी जाती थी, तो कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो वर्ना सिस्टम जो था वो मॉडिफाई हुआ, उसमें बहुत सारे बदलाव आए। प्रोलीफरेशन ऑफ कास्ट यहाँ पे कास्टिसिज्म आया, अब तक वर्ना सिस्टम था, अब कास्टिसिज्म आएगा ड्यू टू 3 फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो फॉरनर्स हैं वो हमारी एसिमिलेट हो रहे थे, इंडियन सोसाइटी में आ रहे थे और अपने आप को क्षत्रियाज ही बोल रहे थे, ठीक है। एंड जो ट्राइबल पीपल थे वो ब्राह्मिकल सोसाइटी में आ गए थे, कैसे, क्योंकि लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, जैसे कि कहाँ जहाँ पे भी ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट मिले तो उसकी वजह से जो भी जहाँ के लोग हो गए वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाना शुरू हो गए, ठीक है। जो अकल्चर्ड ट्राइब्स थे, ठीक है, अकल्चर्ड जो ट्राइब्स थे वो ऑब्जर्व हो गए थे हिंदू शूद्र वर्णा में, ठीक है। जो मतलब जो बेकार से ट्राइब्स थे वो हमारे शूद्र वर्णा में आ रहे हैं, ठीक है। जो गिल्ड्स थे क्राफ्टमैन के, जो हमारी गिल्ड्स बनाई गई थी, एसोसिएशंस बना गई थी हमारे क्राफ्ट्समैन ने, वो ट्रांसफर हो गई कास्ट में, उनको भी कास्ट, जैसे कि जो गिल्ड्स है एक हमारी यूनियन है
हमारे जो भी तेल में व्यापार करते हैं तो उनका जैसे सरनेम पड़ा तेली, इस तरीके से कर आके हमारे कास्ट में वो डेवलप हो गई, ठीक है। जो डिक्लाइन हो गया हमारे, देन उसके बाद ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स का एंड लोकलाइज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट्स का, ठीक है। तो डिक्लाइन हो गया हमारे ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स का इसी कारणों की वजह से। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या हुआ, हमारे कास्टिसिज्म आया, ठीक है। सोशल पोजीशन जो है शूद्रास की वो इंप्रूव हुई थी इस टाइम पे एंड परमिटेड टू लिसन, उनको इवन देखो, अब देखो एक तरफ से कास्टिसिज्म आ रहा है, एक तरफ पे जो शूद्रास की पोजीशन है वो भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो गई है, ठीक है। वर्शिप ऑफ न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा, कृष्णा की वर्शिप कर रहे हैं, बिकॉज कृष्णा का तो वैसे क्या कनेक्शन है, देखो कृष्णा का जो जन्म हुआ था वो खुद ही एक लो कास्ट में हुआ था, शूद्र फैमिली में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वो पहली बार अपीयर होती थी यहाँ पे, ठीक है। कात्यायाना एक स्मृति राइटर था जिसने पहली बार इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया था, अस्पर्शीय, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ऐसे अस्पर्शीय, जो कि डिनोट करता है अनटचेबल को, तो ऐसा कात्यानामा, ठीक है। वुमेन ऑफ जो पोजीशन है वो भी हमारी पोजीशन ऑफ वुमेन है, सॉरी वुमेन ऑफ पोजीशन ही, पोजीशन ऑफ वुमेन है वो डिटरॉइटेड हुआ एंड जो पॉलीगामी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया इस टाइम पे, ठीक है। जो प्री प्यूबर्टी मैरिजेस हैं वो भी होने लगी। प्री प्यूबर्टी मैरिजेस का मतलब है चाइल्ड मैरिजेस होती थी। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सती बिकॉज इंपॉर्टेंट है तो उसको हम भानु गुप्ता एरन इंस्क्रिप्शन से ध्यान रखते हैं, भानु गुप्ता, ठीक है। वुमेन जो है डिनाइड थे, उनको राइट टू एजुकेशन नहीं मिलती थी एक्सेप्ट फॉर स्त्रीधना, मतलब स्त्रीधना जैसे आज के टाइम पे भी होता है, ज्वेलरी एंड गारमेंट्स जो है डॉयरी में मिलती है, लैंड का हिस्सा नहीं मिलता। वैष्णविज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इस टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। एवोल्यूशन हुआ यहाँ पे वज्रवानिज्म एंड बुद्धिस्ट टैंट्रिक कल्स का भी, ठीक है। एंड यहाँ पे आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म बन गया इस पीरियड से, ठीक है। तो मतलब देखो अब तक जो जैसे मॉरियंस थे, जो मॉरियंस थे एज वेल जो पोस्ट मॉरियंस थे, वो बहुत ज़्यादा फोकस पता है किस पे कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा हिंदुइज्म पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो ज़्यादा फोकस आपको देखोगे तो वो स्तूपास बना रहे हैं, विहारास बना रहे हैं, तो बेसिकली उनका जो फोकस था वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे ही ज़्यादा था। अब जो गुप्ता पीरियड से थोड़ा सा जो ध्यान है वो हिंदुइज्म की तरफ चलता है। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की बात करें, जो स्टेट है वो एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लैंड थी, जितनी भी ज़मीन है वो स्टेट के नाम पे है। क्लासीफाई करता है वो लैंड को 5 ग्रुप्स में, क्षेत्र भूमि जिसको हम कहते हैं कल्टिवेबल लैंड, तो एक तरीके से क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा क्षेत्र ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जो कि हमारे लिए कल्चरेबल है। खिला इज़ अ वेस्ट लैंड, मतलब जो खिला हुआ है, जो बिखरा हुआ है, तो बिखरा हुआ चीज़ पे हम नहीं कर सकते, तो इट्स अ वेस्ट लैंड। वास्तुभूमि मतलब हैबिटेबल, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, है ना। चरागाह भूमि, तो नाम से पता चल रहा है जहाँ पे चराया करते थे, तो पैस्चर लैंड है। अप्रहता भूमि, अप्रहता इसका मतलब है जहाँ पे किसी का प्रभाव नहीं है, तो इट्स लाइक अ फॉरेस्ट जैसे कि होता है ना, फॉरेस्ट इज अ अनटचेबल पार्ट, ठीक है। जो ऑफिसर है पुष्तपाला वो मेंटेन करता था सारे रिकॉर्ड्स को ऑफ ऑल द लैंड ट्रांजेक्शन जो भी डिस्ट्रिक्ट में होती थी, तो कैसे याद रखेंगे, पुस्तक में जो कि रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है, रिकॉर्ड रखेगा, पुस्तक से याद रखेंगे, ठीक है। वो भी किसकी, लैंड ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। जो गुप्तास थे वो इशू कर सकते थे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू करे हैं। लेकिन गुप्ता कॉइन्स इतने प्योर नहीं थे जैसे कुशांस के थे, कुशांस के बहुत ज़्यादा प्योर थे, ठीक है। ये थोड़ा सा गोल्ड कॉइन्स को ध्यान रखना है, देखो आईजी के टाइम पे, मतलब इंडो ग्रीक्स के टाइम पे आए थे पहली बार, उसके बाद कुशांस ने बहुत ज़्यादा अच्छे एंड खासे और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में किए, और उसके बाद तो सबसे ज़्यादा गुप्ताज ने करे, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने गुप्ताज ने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू किया था, ठीक है। अभी कुछ सारी टर्म्स हैं जो कि आते हैं, जैसे भागा, तो भाग का मतलब है हिस्सा, तो किंग का कस्टमरी शेयर क्या है, प्रोड्यूस में से हिस्सा। भोग का मतलब है पीरियोडिक सप्लाई करना, मतलब समथिंग लाइक भोग किस में लगाते हैं, खाने में, तो फ्रूट, फायरवुड, फ्लावर्स, ये किसको देंगे, किंग को देंगे। बलि का मतलब है वॉलंटरी ऑफरिंग जो है कि लोग करते थे, किंग को देते थे, बट लेटर ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हुई थी। एंड उपारी का कार मतलब उसके भी ऊपर, तो एक्स्ट्रा टैक्स जो कि लीव होता था सारे सब्जेक्ट्स पे, उसका उपारी कार कह रहे हैं, ठीक है। कॉपर कॉइन्स भी थे, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे सिल्वर भी आपको मिलेगा, आपको गोल्ड भी मिलेगा, गोल्ड सबसे ज़्यादा है एंड कॉपर सबसे कम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड था वहाँ पे थोड़ी सी आपको कमी मिलेगी, जैसे कि रोमन एम्पायर से जो ट्रेड है वो डिक्लाइन होता, ठीक है। वहीं पे जो इंडियन मर्चेंट्स है वो ज़्यादा हैविली ट्रेड किसके साथ कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशियन, मतलब जो कि पास हुआ है, ये वाले जो पास के हैं, पास के यहाँ पे लाइन आइलैंड्स वगैरह, तो इनसे ज़्यादा ट्रेड हमारा होने लगा, ठीक है। जो पॉर्ट्स हैं, अब पॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है ताम्र लिप्ति, क्या है, ताम्र लिप्ति, ठीक है। देन दिस अ घंटाशाला, देन दिस अ कांदूरा से याद है, आज का कांद्रा पोर्ट से हम याद रख सकते हैं। भारूच तो पता ही है पोर्ट है, चाउल, कल्याण एंड कैम्बे भी पता है कि कहीं ना कहीं पोर्ट की साइड आता है, तो कुछ हमें याद रखना है कि एटलीस्ट ये पोर्ट्स के नाम है। तो दैट इज तमरा लिप्ति है, घंटाशाला है, ठीक है। तमरा लिप्ति, घंटाशाला, कंदारू, ठीक है, भारूच, चाउल एंड कल्याण एंड ये, ठीक है। तो देखो ये वाले तो हमें याद ही है ऑलरेडी, जैसे कि
ये भारूच हुआ, कैम्बी हुआ, बहुत बार हमने नाम सुन लिया, ठीक है। एंड कंदारू को कांद्रा से याद कर लिया। अब त्रिमलप्ती, घंटाशाला, चौल एंड कल्याण, इनको कैसे करें? इनको याद करने का कोई तरीका हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, याद करेंगे। चलो अभी तो उनमें कोई कुछ नहीं आ रहा। आगे बात करते हैं कल्चर की, तो आर्किटेक्चर को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। तो यहाँ पे रॉक कट केव्स बहुत ज़्यादा बनते हैं इस टाइम पे। जो रॉक को कट करके केव्स बनने का जो प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी फेमस हुई। स्ट्रक्चरल जो टेम्पल्स हैं, यहाँ पे टेम्पल्स की भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इवन यहीं से जो थोड़ी टेम्पल्स की इस्टेब्लिशमेंट है वो अच्छी खासी शुरू हुई थी। उससे पहले टेम्पल्स आप देखोगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो पहले वाले रूलर्स थे उनका जो मेन फोकस था वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे था, तो इतना ज़्यादा वो टेम्पल्स बनवा नहीं रहे थे, राइट। स्तूपास भी इन्होंने बनवाए, ऐसा नहीं है, तो वो टॉलरेंट भी थे, ठीक है। आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे ग्रेट हाइट्स पे जाती है और यहाँ पे इवॉल्व होता है एक नगारा स्टाइल, जो कि शिखारा स्टाइल है, जो कि नॉर्थ में टेम्पल्स के लिए यूज़ होता है, तो इसी टाइम पे वो इवॉल्व होता है। तो शिखारान श्राइन जो है एक तरीके से सिंबल होता है वैष्णव का, क्योंकि वैष्णविज्म को फॉलो करते थे और इस टाइम पे विष्णु जो है वो एक तरीके से सुप्रीम गॉड उभर के आए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शिकारा स्टाइल। गर्भागृह भी हुआ करता था, दैट इज द श्राइन रूम, मतलब जहाँ पे भगवान को रखा जाता था। इमेज ऑफ गॉड वॉज प्लेस बिगिन विद द गुप्तास, यहीं पे वो गर्भ जो गृह वाली चीज़ है वो शुरू हुई थी। आज के टाइम पे जो राम मंदिर है उसमें भी ऐसा है, ठीक है। नो गंधारा जो स्कल्पचर्स है वो डिक्लाइन होते हैं यहाँ पे, वहीं पे जो उसकी जगह बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा वाले जो स्कल्पचर्स है वो शुरू होते हैं। और एक और बात है, यहाँ पे जो ये बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे थोड़े से इंडिजिनस होते हैं। वहीं पे गंधारा में आपने देखा था इंडो ग्रीक का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है। पहली बार हमने देखते हैं इमेजेस आती है, जैसे कि हमने बात करा है टेम्पल्स की शुरुआत ही थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा हो रही है, उससे पहले भी इक्का दुक्का बने होंगे बट ऐसा हमें कोई खास पता नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा शुरू हुई थी, इसलिए फर्स्ट टाइम ही विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स की इमेजेस आना शुरू हो जाती है। सिटेड बुद्धा की इमेज आती है सारनाथ में, तो बुद्धिज्म में भी थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव आने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ग्रेट बोआर, वाराह भी ऐसे भी केव्स मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पेंटिंग्स भी मिल रही है। तो बहुत मतलब आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, स्पेशली मंदिर से रिलेटेड। बहुत सारे रिलीजियस इवन लिटरेचर्स लिखे गए, जैसे कि हिंदू टेक्स्ट को री रिटर्न करने हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लिखे गए हैं, जैन टेक्स्ट भी लिखा गया है, सेकुलर टेक्स्ट तो बहुत सारे मल्टीपल, तो बहुत सारे जहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स आ जाए उस चीज़ को स्किप करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं यार सारे लोग थोड़ा याद कर पाएंगे, तो छोड़ो, सबके बराबर चल रहा है। मैं साइंटिफिक लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखी गई है, बस इतना ध्यान रखना कि हाँ यहाँ पे साइंटिफिक लिटरेचर में भी लिखे गए हैं, सेकुलर स्ट्रक्चर्स भी लिखे गए हैं, हिंदू जैन बुद्धिज्म सारे ही टेक्स्ट लिखे गए हैं, कोई ऐसा राय ही नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड है, फिर वर्धन डायनेस्टी की थी। तो एक बार हम क्रोनोलॉजी पे आ जाते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी पे आ जाते हैं, चलो फटाफट से। तुमने क्या देखा था कि पोस्ट गुप्ता में क्या आएगा, पोस्ट गुप्ता में हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज हम नॉर्थ में क्या होगा हमारा हर्षवर्धन, और साथ में हमारे चौलिक्याज एंड पालवाज होंगे। वर्सेस इसलिए लगा बिकॉज उनकी थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई होता करती थी, होती थी, होता करती थी, मतलब हिंदी को भी पता नहीं क्या हो गया मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पभूति या फिर वर्धना डायनेस्टी, एक ही बात है ये, ठीक है। तो ये फाउंड हुई थी थानेश्वर में, ठीक है। कृष्ण क्षत्रिय कुरुक्षेत्र क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पे, और पुष्पभूति नहीं करी थी, इसलिए इसका नाम पुष्पभूति भी है, ठीक है। पुष्पभूति जो है फिड्यूशरीज थे गुप्तास, मतलब गुप्तास के नीचे रह के काम करते थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब हुन का इन्वेजन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो गुप्ता का एम्पायर है वो वीकन हो जाता है, ठीक है। जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर है वो हमारे हैं प्रभाग का वर्धन, ठीक है। उनको सक्सीड हमारे करते हैं, दैट इज द राजा राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन के टाइम पे एक इंसिडेंट होता है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, स्पेशली सक्सेशन में, ठीक है। होता क्या, उनके ब्रदर इन लॉ को मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है, और उनकी जो बहन थी राज्यश्री उनको जेल में बंद कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो राज्यवर्धन क्या करते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं और मारते हैं देवगुप्ता को, मतलब जो कि मर्डरर था, लेकिन बट खुद भी वो मतलब खुद भी मर जाते हैं शशंका के थ्रू, तो शशंका जो है उसको मार देता है। तो अब राज्यश्री जो है वो फॉरेस्ट में चली जाती है, ऐसा कुछ करके। फिर हर्षवर्धना जो कि होते हैं, जब मौत हो जाती है हमारी, किलिंग हो जाती है हमारी राजा वर्धन को, तो वो असेंड करते हैं, मतलब थ्रोन पे बैठते हैं पुष्पभूति की, एंड वो अपनी बहन बहन को भी बचाते हैं, एंड कन्नौज को जो मेन कंट्रीब्यूशन उनका न्यू कैपिटल बनाते हैं, और जिससे कि वो ज़्यादा पावरफुल किंग रहते हैं नॉर्थ इंडिया का। ऐसा क्यों, बिकॉज कन्नौज की अपनी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से सिल्क रूट वगैरह जाया करता था, ट्रेड रूट अच्छा था वहाँ का, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कंक्वायर करा था मगध को, शशंका के एम्पायर को। शशंका के एम्पायर को तो बेसिकली बदला लेने के लिए क्या था, बिकॉज उसके इनके भाई को मार दिया था। इस तरीके से उन्होंने अपना फिर एम्पायर को बढ़ाया। इन्होंने ये सिक्योर, जैसे कि ये इवन मेट्रोमोलियन अलाइंसेस भी काफ़ी किया करते थे, जैसे कि इन्हें सिक्योर करने के लिए सेफ्टी वेस्टर्न बाउंड्री को, जो वाली बाउंड्री है यहाँ पे वो अपनी मैरिज करा देते हैं अपनी बेटी की यहाँ पे, ठीक है। ये कंक्वेस्ट जो है वो सफ़र करता है एक सेटबैक
इनको हार का जो सामना करना पड़ता है जो वो डिकेन की तरफ जाते हैं। पुलकेशन सेकंड जो कि चालुक्यन डायनेस्टी के थे, ठीक है, तो डिफीट करते हैं हिम को एट द बैंक ऑफ नर्मदा, तो हरा देते हैं। ओनली डिफीट जो कि हर्षा ने फेस करी थी वो यही थी। चालुक्य लेकिन तब भी रिकॉर्ड करते हैं हर्षा को ऐसा क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ द होल ऑफ द नॉर्दर्न कंट्रीज का मतलब है पूरे नॉर्थ में उन्हीं का राज था। उनको एक टाइटल भी देखा गया, दैट इज अ सकालो तारापाथ ईश्वरा, ठीक है, तो ईश्वर और पथ, ठीक है, और ये सकला तोरा साका, मतलब यहाँ पे साका से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो साका यहाँ पे थे तो मतलब एक तरीके से साका वाला जो पूरा एरिया है उसके क्या है, ईश्वर है, मतलब लॉर्ड ऑफ दी नॉर्थ, ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। बाकी हम बात करें इनके अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे चाइना के साथ, एंड जैसे कि ये अपने इन्वॉय भेजते थे ताई तुसुंग को, मतलब अपने राजदूत भेजा करते थे, ठीक है। चाइना में भी थी चाइनीज़ मिशंस भी आए थे, मिशनरीज भी आए थे, जैसे कि उनमें से हुसुंग तुसुंग जो सबसे फेमस हैं, वो इन्होंने इवन सेलिब्रेटेड एक चाइनीज़ प्रोग्राम, मतलब उनके लिए तो इवन असेंबलीज भी कराई गई थी। उन्होंने 8 साल जो है हर्षा के कोर्ट में बिताए थे, ठीक है। तो हुसुंग तुसुंग जो है वो उनके जो रिकॉर्ड्स उसमें भी मेंशन है, 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स का हर्षा के रिजाइंस के थ्रू, दैट इज असेंबलीज हुई थी कन्नौज में और एक प्रयाग में। जो कन्नौज की असेंबली थी वो ऑनर ऑफ दी हुसुंग तुसुंग को ऑनर देने के लिए थी और पॉपुलराइज करने के लिए थी मयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को। तो देखो ये भी बुद्धिज्म को ये भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई देखो ऐसा कोई राजा नहीं है जो स्पेशली कोई अगेंस्ट है, तो बुद्धिज्म को जनरली ये भी प्रमोट कर रहे हैं। एंड प्रयाग असेंबली जो थी वो कराई गई थी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स को, और यहीं से जो है आरंभ होता है प्रयागराज में, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द कुंभ फेयर, कुंभ का जो मेला होता है, ठीक, वो लगना शुरू होता है, ठीक है। सो हर्षवर्धन जो है वो बेसिकली शिवाय थे बाय फेथ, मतलब ये शिव भगवान में भी बिलीव कर रहे हैं, देखो बुद्धिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं एंड शिविज्म को भी कर रहे हैं, तो दोनों मतलब टॉलरेंट है एंड जो इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं अदर सेक्ट्स को भी। तो हुसुंग तुसुंग भी एक लिबरल इवन बुद्धिस्ट की तरह ही पोर्ट्रे किए गए हैं। हुसुंग तुसुंग जो है वो बताते हैं कि जो नालंदा इवन यूनिवर्सिटी जो कि बुद्धिज्म की है उसको मेंटेन कौन कर रहा है, बाय द रेवेन्यू जो कि हमारे हर्षवर्धन ही दे रहे हैं, ठीक है। तो वो पैसे भी दे रहे हैं उसके मेंटेनेंस के लिए। जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद कोई हायर नहीं होता उनके थ्रोन के लिए, और इसलिए उनका जो मिनिस्टर होता है अरुणाशवा, वही क्या है वो गद्दी संभालता है, ठीक है। अब जो हर्षवर्धन की नॉर्मल बात करें तो वो पैट्रन ऑफ लर्निंग भी थे, मतलब उनको सीखना आर्किटेक्ट मतलब सॉरी लिटरेचर में काफ़ी इनका रुचि थी। उन्होंने अकम्प्लिश मतलब खुद भी एक ऑथर थे। उन्होंने जैसे कि नागानंदा, रत्नावली एंड प्रिया दर्शिका से कुछ जो है प्लेस भी लिखे हैं, ठीक है। उसको याद करने का तरीका ये है कि जो नग्न होते हैं, जो रत्न होते हैं, और वो एक तरीके से क्या है प्रिय हैं, लोगों के लिए प्रिय होते हैं। जो नग्न है, नग्न जो होता है, और जो रत्न है मतलब इट्स लाइक रत्न, वो क्या है हमारे लिए प्रिय हैं, ठीक है। बाण भट्टा इनके कोर्ट पोइट थे, और भी कादम्बरी, मयूर, ये भी इनके क्या है पोइट्स हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये गवर्न करते थे सेम लाइन जैसे कि गुप्तास, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही था, बट इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज था, बस इतना ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं तो देखो इन हर्षवर्धन में हमने ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दिया है कि हाँ भैया ये पावरफुल थे, हमें ये पता चला समरी देखे तो पावरफुल थे, इनका लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी, और बाकी इनका थोड़े लिबरल भी थे, मतलब दोनों चीज़ों पे काम कराया है, हिंदुज़म एंड हमारे बुद्धिज़्म दोनों पे ही काम कराया है इन्होंने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हमारे डिकैन एंड हमारे साउथ इंडिया की। तो चालुक्यास जो है हमारी वतापी या कहें तो बदामी के, वो हमारे आए थे, ठीक है, पिक्चर में। अब इनका भी देखते हैं कैसे आए थे। ओके, सो दैट इज़ हमारे, देखो थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमारे कौन थे, हमारे ये हमारे डिकेन पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे डिकेन पार्ट में आ रहे हैं जो चालुक्यास हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मौर्यन एम्पायर था, उसके बाद में सत्यवानास आते हैं। सत्यवानास के हमने देखा था इश्कवाशु आते हैं, इश्कवाशु के बाद हमने देखा था वकाटकास आते हैं, राइट, वकाटकास आते हैं। वकाटकास के बाद जो डिकेन पार्ट है उसमें हमारे क्या आते हैं, चालुक्यास आते हैं, क्या होते हैं, चालुक्यास आते हैं, राइट। ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो वकाटका पावर जो है वो चालुक्यास मतलब आते हैं उसके बाद, ठीक है, और इस्टेब्लिश करते हैं अपने कैपिटल को वतापी में, ठीक है, वतापी बदामी कर्नाटका में। पुलकेशन सेकंड जो होते हैं वो चेक करते हैं हर्षा के डिज़ाइन को टू कन्क्वायर द डिकेन, और ये हिल इंस्क्रिप्शन में लिखा, मतलब वो हरा देते हैं, मतलब हर्षा को, जैसे हमने बात करा था, और नर्मदा को क्रॉस नहीं करने देते हैं, और एक एम्बेसडर भी भेजते हैं पर्शियन किंग के आगे। चाइनीज़ पिलग्रिम हुसैन तसन जो है वो भी इनके किंगडम में आते हैं, जो कि हर्षवर्धन से काफ़ी मैच भी था, तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि हाँ भैया आया ही होगी, ये मतलब विजिट किया होगा इन्होंने, ठीक है। नाउ पालवा जो हमारे रूलर हैं, दैट इज़ नरसिम्हा वर्मन मामला जो है इन्वेड करते हैं हमारे चालुक्य किंगडम, तो
ऐसे इस टाइप की होती है कि यहाँ पे हर्षवर्धन का होता है एम्पायर, यहाँ पे हमारे चालुक्यास होते हैं और यहाँ पे होते हैं पालवास, ठीक है। तो पालवास के जो एक किंग थे वो इन्वेड करते हैं चालुक्यास को के किंगडम को एंड किल कर देते हैं पुलकेशिन सेकंड को, मार देते हैं और फिर वो कैप्चर कर लेते हैं वतापी को, इसलिए उनका नाम जो है वतापी कोंडा भी पड़ जाता है। चालुक्यास ओवरथ्रो होते हैं हमारे फेड्यूशरीज, जो उनकी फेड्यूशरीज में उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, दैट इज राष्ट्रकूटास। तो थोड़ा सा डिकेन का अगर हम हिस्ट्री समझें तो एक बार थोड़ा सा क्रोनोलॉजी और जो कि जिससे कि क्लियर हो जाएंगे ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, अरे यार एक मिनट, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या था, सबसे पहले मौर्यन एम्पायर्स आए, मौर्यंस आए, तो मौर्यन का रूल था डिकेन में। उसके बाद जब मौर्यन एम्पायर बिखरा तो डिकेन में कौन आ गया, सत्यवानास। उसके बाद कौन आए, हमारे इश्कवाशूस आए, इश्कवाशूस के बाद हमारे राष्ट्रकूटास आए, एंड राष्ट्रकूटास के बाद हमारे कौन आते हैं, चालुक्यास आते हैं, चालुक्यास आते हैं, एंड चालुक्यास के बाद हमारे कौन आए, दैट इज हमारे कौन आए, दैट इज हमारे कौन आए, दैट इज हमारे राष्ट्रकूटास आते हैं डिकेन में, राष्ट्रकूटास डिकेन में आते हैं। मेडिवल में हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिन्होंने विसारा स्टाइल या डिकेन स्टाइल शुरू करा है। तो ये क्या है, विसारा स्टाइल है, चालुक्यास बिगिन करते हैं विसारा स्टाइल या डिकेन स्टाइल हमारे टेम्पल्स में, और स्ट्रक्चरल टेम्पल से जो है बिल्ड कराते हैं। और ज़्यादा कल्मिनेशन जो है चीज़, मतलब ज़्यादा जिनीत पे ज़्यादा टेम्पल्स इस कैटेगरी के जब कब ज़्यादा होते हैं हमारे बने शुरू होते हैं राष्ट्रकूटास के एंड होयालासास के नीचे। तो होलास एंड राष्ट्रकूटास जो हैं डिकेन में बाद में आएंगे इन चालुक्यास के बाद, ठीक है। अब अगर हम बात करें पालवास ऑफ कांची, ये तो मैंने साउथ में, तो इनके कंट्रोवर्सी है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। पॉसिबली ऐसा माना जाता है कि लोकल ट्राइब थे, उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश करी अथॉरिटी धीरे धीरे करके। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल हिंदूज थे। तो ऐसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर बात में ऑर्थोडॉक्स क्यों लगा देते हैं, ठीक है। हिंदू ऑर्थोडॉक्स ही हो सकते हैं क्या, तो मतलब काफ़ी हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि साउथ में अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म को इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैनिज्म को इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम जैसे जैसे मेडिवल की तरफ जा रहे हैं हिंदुइज्म को ज़्यादा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो किंग्स हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं। तो चालुक्यास एंड पारवास दोनों ही इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपनी सुप्रीमेसी, डेफिनेटली इनके चलते वॉर होता रहता था, सिंपल सी बात है। पालवा किंग वही नरशिवा मरवन थे, जिन्होंने ऑक्यूपाई करा था चालुक्यन कैपिटल वतापी को, और फिर वतापी कोंडन से मैंने पहले भी बात करी, टाइटल उनको मिला। स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर को काफ़ी स्प्रेड करने में इनका योगदान है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में पालवा का इन्फ्लुएंस इवन कंबोडिया, और वहाँ पे इन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए थे जावा, कंबोडियन, अनाम में। तो मतलब जो भी जनरली ये होता क्या था कि और साउथ में ना काफ़ी पास पड़ता था नॉर्थ में, बिकॉज ऑलरेडी इतने महान महान किंगडम थे तो नॉर्थ में ज़्यादा नहीं कर पाते थे, लेकिन ये साउथ की तरफ चलते थे। और बहुत सारे जो आइलैंड नेशंस और छोटे मोटे नेशंस और छोटे मोटे किंगडम्स हैं, इन पर काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस रहा, वहाँ पे टेम्पल्स भी बनवा दिया करते थे। पालवा आर्ट की बात करो तो इन्होंने द्रविडिया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ से शुरू होता है, और ज़्यादा कल्मिनेशन है चोलास, जो इंपेरियल चोलास हम पढ़ेंगे उनके यहाँ पे पहुँचता है। तो डेवलपमेंट होती है टेम्पल आर्किटेक्चर की, एंड यहाँ पे 4 स्टेजेस में होते हैं बेसिकली। 4 स्टेजेस कुछ नहीं था, नाम पे पढ़ रहे हो, महेंद्र वर्मन, ममाला ग्रुप, ऐसे राजा सीमा ग्रुप, हमारा ये है अपराजित ग्रुप, ये सारे मतलब किंग्स के उस पे हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, स्किप कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटेड इनका मेन डेवलपमेंट स्कल्पचर्स की डेवलपमेंट भी कराते हैं साउथ इंडिया में, लेकिन जो पालवा स्कल्पचर्स होते हैं वो लार्जली बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस पे जो है इंडेप्टेड होते हैं मोर, लेकिन मॉन्यूमेंटल होते हैं, लाइनर होते हैं, ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स के साथ होते हैं लेकिन ज़्यादा लाइनर होते हैं, अवॉइड करते हैं ज़्यादा टिपिकल ऑर्नामेंटेशन को भी, बिल्कुल एक ज्वेलरी को ही नहीं दिखाते हैं, जैसे डिकेन स्कल्पचर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो पोस्ट गुप्ता जो डायनेस्टीज़ हैं उनके फाउंडर्स हैं बहुत सारी आई हैं। देखो हमने तो अभी 2 ही पढ़े हैं, तो हो सकता है कि और भी, जैसे कि चालुक्य जो वतापी हमने पढ़ लिया, बट और भी था, जैसे कि गंगेज थे छोटा सा, गुप्ताज ऑफ मगध भी थे, मतलब छोटा सा भी एम्पायर था, कदम्बाज भी थे, किंगडम ऑफ गौद भी था, किंगडम ऑफ थानेश्वर तो हमने पढ़ ही लिया है, लेटर गुप्ताज ऑफ मगध मालवा भी थे, वल्लभी थे भी थे, कनौज में भी थे, पालवास जो हमने पढ़ लिया। तो 3 हमने मेजर इंपॉर्टेंट पावर्स पढ़ी हैं, वैसे और भी थे, ठीक है। तो अभी तक अगर हम देखें साउथ इंडिया की जो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, सबसे ज़्यादा वो होती है, दैट इज़ टफ होती है, जो भी इसमें प्रॉब्लम थी, हम इस चीज़ को अभी यहीं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम शुरुआत में देखें तो हम थोड़ा सा साउथ की क्रोनोलॉजी को आज ख़त्म कर देते हैं, इसका महाभिन्न कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है शुरुआत, तो अशोकन या फिर कहते हैं मॉडर्न पीरियड के टाइम पे क्या होता है हमारी, डिकेन पे तो पूरा पार्ट मॉडर्न का ही होता है, बस थोड़ा सा एक्सट्रीम सा होता है जहाँ पे हमें आपको क्या मिलेगा, चोलास, चेरियाज एंड पांड्यास, सीसीपी का आपको थोड़ा सा रोल मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, जब पोस्ट मॉडर्न आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिकेन में हो जाते हैं सत्यवानास, और यहाँ पे हमारे वही सीसीपी चल रहे होता है, दैट इज चोलास, चेरास, पांड्यास। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे क्या होते हैं, ये चल रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूसली हैं, क्योंकि सत्यवानास का जो रूल है वो डिकेन पे ही है। डेफिनेटली वो एक्सटेंड करेंगे लेकिन इतना नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे भी इश्कवाशूज आते हैं, यहाँ पे भी अभी सीसीपी चल रहे हैं, ठीक है, तो चलते रहेंगे, ठीक है, ये खत्म नहीं हुए अभी इतनी जल्दी। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूटास आते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, वही चेराज एंड पांड्यास अभी भी चल रहे हैं, पांड्यास
ठीक है। एंड उसके बाद हमारे क्या होते हैं, मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे जो पावर है डिकेन वाली पावर ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एक्सट्रीम साउथ वाले किंगडम्स खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद राष्ट्रकूटास के बाद हमने देखा था यहाँ पे चालुक्यस, और इस टाइम पे पूरे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे पालवास का रोल जो है एस्टेब्लिश हो जाता है। पालवास इन चोला चेरास वगैरह सबको खत्म कर देता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हुआ कि दोबारा से इंपेरियल चोलास स्टार्ट करेंगे और दोबारा से यहाँ पे इंपेरियल चोलास की जो कहानी दोबारा से शुरू हो जाएगी और इन चोलिकास एंड पालवास को बहुत छोटा कर देंगे या फिर एकदम ही जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये पूरी हमारी साउथ इंडिया की थी, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा हमारे मेडिवल इंडिया पे। तो मेडिवल इंडिया में हम एंट्री कर रहे हैं, घुस रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो अर्ली मेडिवल इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, नॉर्थ इंडिया में क्या चलेगा, राजपूता पीरियड, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बाद अब यहाँ पे क्या आते हैं, राजपूता पीरियड शुरू हो जाता है, राजपूता पीरियड शुरू हो जाता है। और साउथ में हमारे क्या होते हैं, इंपीरियल चोला शुरू हो जाते हैं, इंपीरियल चोला शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थोड़े और भी किंगडम्स होते हैं, देखो ये तो मेजर किंगडम्स हैं, ठीक है। मेजर किंगडम्स होते हैं, कुछ तो होते हैं मेजर, तो छोटे छोटे जिनका तो खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो होते वो भी हैं, एग्जिस्ट वो भी कर रहे हैं, ठीक है। हम सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में राजपूत इमर्ज होते हैं, पावरफुल फोर्स नॉर्दर्न इंडिया में डोमिनेट करते हैं वो इंडियन पॉलिटिकल सीन को नियरली 500 साल तक, फ्रॉम दी 7th सेंचुरी तक वो काफ़ी मतलब डोमिनेट करते हैं, जब तक कि हमारा इवन सुल्तानेट पीरियड शुरू नहीं होता नॉर्थ इंडिया में, जब तक राजपूतों का ही क्या होता है, एक तरीके से शासन रहता है। तो हमारे कुछ राजपूत बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं। जिसने मैं बात करा था चौलक्यास को हटा के राष्ट्रकूटास आ जाते हैं डिकेन में, तो ये वो हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे सारे हैं जो है किंगडम्स हैं। तो यहाँ पे पालाज हैं, यहाँ पे गुर्जर प्रथा आता है, यहाँ पे चौहान्स हैं, उसके बाद लेटर तोमर भी आ जाते हैं दिल्ली अजमेर वाले रीजन में, ठीक है, हरियाणा वगैरह वाले रीजन्स में। प्रीतिहारा हमारे जो है इनको बाकी बाद में गढ़वाल से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि कन्नौज में रहते हैं, ठीक है। ये हमारे देखो ये दो प्रत्याहार है, कन्नौज वाले भी और एक गुजरात वाले भी, ध्यान रखना है। पवार यहाँ पे होते हैं, चंडेलाज होते हैं, यहाँ पे कुलचारीज होते हैं। तो ये सारे थोड़ा सा मैप को देख लेना, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स हैं और सारे राजपूत किंगडम्स ही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़े बहुत यहाँ पे इंडिजीनियस भी होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो त्रिप्राइड स्ट्रगल होता है। अब तो बेसिकली 3 मेजर पावर जो है निकल के आती हैं सब में से। तो क्लोज होते होते 8th सेंचुरी जब खत्म होने वाली होती है तो 3 ग्रेट पावर जो है वो आती हैं, दैट इज पालाज आते हैं ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं डायग्राम। तो पालाज आते हैं ईस्ट में, ठीक है। गुर्जर प्रत्याराज आते हैं नॉर्थ में, ठीक है। तो गुर्जर प्रत्याराज इस तरीके से आते हैं हमारे नॉर्थ में, यहाँ पे पालाज आएंगे। और हमारे डिकेन में आते हैं, दैट इज डिकेन में आते हैं हमारे राष्ट्रकूटास। और इनके बीच में क्या होता है, त्रिप्राइड स्ट्रगल, तीनों का स्ट्रगल चलता है। किसके लिए चलता है, बेसिकली त्रिप्राइड स्ट्रगल होता है सुप्रीमेसी के लिए, कि डेफिनेटली कभी भी ऐसा होता है ना, 2-3 किंगडम्स है साथ में बाउंड्रीज है, तो डेफिनेटली वो सुप्रीम बनना चाहेंगे। और मेन कॉज होता है कि उनका स्ट्रगल होता है डिजायर की उनको पॉजेस करनी है सिटी ऑफ कन्नौज, जो कि हमारे यूपी में होती है, यहाँ पे कहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे कहीं होती है कन्नौज। इसके लिए जो है ये स्ट्रगल चल रहा होता है, ठीक है। और ये सिंबल ऑफ, बिकॉज कन्नौज को एज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी माना जाता है, ठीक है। कन्नौज की इंपॉर्टेंस कब से बढ़ी है, हर्षवर्धन के टाइम से, तब से मतलब जो भी कन्नौज पे राज करेगा वो राजा है। तो उससे पहले हर्षवर्धन थे, तो डेफिनेटली अब जो सुप्रीमेसी होती है वो कन्नौज के लिए होगी। इस तरीके से लॉजिक लगाओ। आगे हम बात करते हैं पालास की। सो अगर हम बात करें पालास की, तो इनकी जो कैपिटल है वो होती है मुंगेर में, बिहार में, ठीक है। मुदागिरी मुंगेर बिहार, ठीक है। गोपाल इनके फाउंडर होते हैं। धर्मपाला के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने बेसिकली जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बनवाई गई थी, पहले ही बनवा दी गई थी, उसको इन्होंने रिवाइव कराया, फाउंड करा, और विक्रमशिला की नई यूनिवर्सिटी को भी फाउंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेना डायनेस्टी आती है और उनमें से एक रूलर होते हैं जावा देवा, जावा देवा एक होते हैं जिनके ग्रेट पॉइंट होते हैं लुकमेन सेन, मतलब कुछ जावा देवा एक पॉइंट होते हैं, लुकमान सेन रूलर होते हैं, सॉरी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे बता रखा है, तो ठीक है। प्रत्याहाराज की अगर मैं बात करूँ तो इनको गुर्जर प्रत्याहाराज कहते हैं, ओरिजिनेट कहते हैं गुजरात है, तो साउथ वेस्ट राजस्थान से ओरिजिनेट होते हैं। भोजन मिहिर भोजन के ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं जो कि डिवोटी होते हैं विष्णु के भी, ठीक है। एंड अडॉप्ट करते हैं टाइटल ऑफ अधिवरा, ठीक है। राष्ट्रकूटास जैसे हमने बात करी डिकेन में, ये हमारी दंती दुर्गा जो है, इनके रूलर तो जो फिक्स करते हैं कैपिटल को एट मालखंड या फिर करें तो मालखेड़ में, कर्नाटका में अपनी कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा जो रूलर होते हैं वो होते हैं गोविंदा थर्ड एंड अमोघ वर्षम, ठीक है। अमोघ वर्षम गोविंदा थर्ड जो है ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रेयरस है, ध्यान रखना है। और ये प्रेफर्ड करते हैं परस्यूट ऑफ, मतलब ये रिलीजन एंड लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं टू वॉर, ठीक है। वॉर पे कम देते हैं और इस पे ज़्यादा देते हैं। हिमसेल्फ भी इवन जो इनमें से हमारा जो अमोघ वर्षा होता है वो एक ऑथर भी होता है और वो लिखता है कवि राज मरगा, जो कि अर्लीस्ट एक कन्नड़ क्या है बुक बनती है, कवि राजा मरगा, तो एक ऐसा कवि जो कि राजा भी है, इस तरीके से अमोघ वर्षा, ठीक है। फेमस रॉक कट टेम्पल्स भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, जैसे कि कैलाश के बनते हैं, ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है जो कि हमारा रूल करता है दिल्ली या आगरा के ऊपर, ठीक है। जो चौहान का जब रूल था 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स वो करता है, जैसे कि बैटल्स ऑफ तेरन, दोनों की इसके संग करेगा मोहम्मद गौरी। पहली बार जब करता है तो मोहम्मद गौरी को हरा देता है, सेकंड में जब वो करता है तो वो खुद हार जाता है
एंड इसी तरीके से जो किंगडम ऑफ दिल्ली है वो फेल हो जाता है, मतलब वो मोहम्मद गोरी की चपेट में आ जाता है। बैटल ऑफ जो तराइन है वो हमारा इसकी एक अच्छी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यहाँ से हमारा जो पॉलिटिकल सीन है वो बदल जाएगा, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो जाएगी मुस्लिम रूल की ओवर द नॉर्थ इंडियन, धीरे धीरे फिर साउथ में भी जाएगा। जयचंद एंड हमारा गढ़वाल जो कि राठौर के, उन्होंने डिफीट एंड किल करा था मोहम्मद गोरी को बैटल ऑफ चंदावर में, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि मोहम्मद गोरी को हराया भी नहीं, हराया भी लोगों ने। राणा कुंभा है, सिसोदिया रूलर है मेवाड़ के, उन्होंने भी डिफीट करा था मोहम्मद खिलजी को, सारे इन्वेडर्स हैं। ओके, एंड कुछ साइलेंट फीचर्स अगर हम बात करें राजपूता किंगडम्स की, तो वो क्या है, वो रिमेन फ्री रहे इन्वेजन से, बट उन्होंने एकदम फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ दिया था। कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड था, राजपूत जो थे प्राउड वॉरियर थे एंड पीपल बट हॉस्पिटेबल भी थे, एंड फील्ड ऑफ कल्चर में अच्छा खासा उन्होंने कराया। फोर्टिसेस जैसे कि बहुत ज़्यादा किले एंड टेम्पल्स बहुत इन्होंने बिल्ड कराए हैं, तो ये ध्यान रखना है, किले एंड टेम्पल्स इन्होंने बहुत ही बिल्ड कराए हैं। कॉजेज क्या है डिक्लाइन ऑफ राजपूत्स का, तो यूनिटी नहीं थी, थोड़ा सा फोर साइटेडनेस, मतलब दूर तक का नहीं देख पा रहे थे, कास्ट सिस्टम था, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी नहीं थी, और कुछ कॉजेज हैं हमारे डाउनफॉल के। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया में, जैसे मैंने बात करा, तो ऊपर नॉर्थ में क्या चल रहा था, ऊपर नॉर्थ में तो चल रहा था यहाँ पे, नॉर्थ में तो चल रहा था यहाँ पे राजपूतों का, और नीचे चल रहे थे हमारे इंपीरियल चोलास का रूल। बाकी भी किंगडम्स है छोटे मोटे, तो अभी इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो इंपीरियल चोलास जो थे, चोला एम्पायर जिनका कैपिटल था तंजोर, क्या था, तंजोर था, यानी गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, तो गंगाई कोंडा चोलापुरम भी इन्होंने, एक और इनकी कैपिटल थी, दो थी। इनका फाउंडर था विजय तो विजय को हमें वो वाला जो विजयनगर एम्पायर उससे कंफ्यूज नहीं करता है। विजय हमारे चोला एम्पायर के जो है फाउंडर हैं, और वो फिड्यूशरी थे, मतलब वो पहले पालवास के नीचे काम करते थे, जैसे कि हमने बताया था कि पहले क्या था यहाँ पे चौलक्याज एंड पालवास चल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे क्या जाते हैं इंपीरियल चोलास। तो पहले पालवास के ही थे, कहीं ना कहीं फिड्यूशरी थे, फिर पालवास को ड्रॉप करते हैं, फिर चौलक्याज को ही ड्रॉप कर देते हैं, मतलब हरा देते हैं। ग्रेटेस्ट जो चोला था वो राजा राजेंद्र फर्स्ट थे। जो राजा है उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड कराए, जैसे कि वृहादेश्वर या कहे तो राजेश्वर टेम्पल, जो कि शिवा का एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो राजा, ठीक है। राजेंद्र वन ने तो काफ़ी कन्क्वायर कर रहे थे, लाइक उड़ीसा तक चले जाते हैं, बंगाल तक चले जाता है, बुरमा हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, तो बहुत बड़ा एरिया ये कवर करते हैं। राजेंद्र फर्स्ट ने टाइटल भी मिला था उनको गंगई कोंडा चोला का, बिकॉज उन्होंने बिल्ड करी थी सिटी गंगई कोंडा चोला पूरम, ठीक है। तो वैसे इनके सिटीज़ के नाम काफ़ी पूरम करके होते हैं, ठीक है। लास्ट जो रूलर था चोला डायनेस्टी का वो राजेंद्र थर्ड था। जो अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग जो है हेड था सेंट्रल अथॉरिटी का, जैसे हेल्प करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके से होता था। जो चोला एम्पायर था उसको हमने डिवाइड करा था मंडलाम्स में, जो कि प्रोविंस कह रहे हैं, डिवाइड इंटू वाला नाडू एंड देन नाडू डिस्ट्रिक्ट को, एंड देन कोराम अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम बताएं तो यहाँ पे कोराम है, यहाँ पे नाडू है, यहाँ पे हमारा वाला नाडू है, ठीक है, वाला नाडू थोड़ा बड़े नाडू, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या हमारा मंडलम्स है, मंडलम्स में वैसे किया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, रटना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पे है हमारा, ठीक है, थी। लैंड रेवेन्यू एंड लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स लिया जाता था। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है इन्होंने यहाँ पे द्विवेदिया को काफ़ी फेमस किया था, ठीक है, द्विवेदिया। और हुआ किसके टाइम पे थे, पालवास के टाइम पे ये जो है एक्शन में आया था, लेकिन ज़्यादा फेमस किसने करा था, इंपीरियल चोलास ने, ठीक है। यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ इमेज जो मेकिंग है वो भी रीच करी थी अपनी क्लाइमिक्स पे, मतलब जो इमेज जो स्कल्पचर उसको बनाने का तरीका था वो भी बहुत ज़्यादा क्लाइमिक्स पे जाता है, जैसे कि डांसिंग फिगर शिवा का हम बनाते हैं इसी टाइम पे नटराज जो बनता है। कदम्बा कुताना एंड पुगलंडी, ठीक है, तो पागल है पुगल, कुत्ता है एंड निकम्बा है, ठीक है, कंबा, ठीक है। कौन, हमारा मेरा भाई कुछ भी कह दो, कुत्ता, पागल, निकम्बा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं इनके ऊपर विमान जो है या फिर कहते हैं टॉल पिरामिड टावर जो है डोमिनेट करता था होल स्ट्रक्चर को, तो विमान इट्स लाइक दिस, ठीक है, गोल सा। श्राइन इम्पार्ट्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि एक अलग से फीचर निकल के आया। गोपुरान एंड ग्राम प्रभा जो है गर्भ गृह जो है, दो इंपॉर्टेंट स्क्रप्चर्स थे इसके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो चोला जनरली इस तरीके से फैले हुए थे, बाद साथ में कुछ और भी थे, लाइक जैसे मैंने बताया छोटे मोटे किंगडम्स भी थे, ये तो खैर मैंने डायग्राम थोड़ा सा रफ बनाया है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट थोड़े बहुत थी, क्योंकि थोड़े बहुत लेटर चौलक्यास भी बच रहे थे, जो चौलक्यास थे, ठीक है, ऊपर होयसलास भी आए थे, उसके बाद यादवास भी थे, छोटे मोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, थोड़े मैंने इसमें ज़्यादा बड़े बना दिए हैं। और ध्यान रखना है इनके थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने इनका काफ़ी योगदान दिया है, स्पेशली जो नगेरा जो स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है उसको प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे मेरा चैप्टर हो गया एंड आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ हमारा जो भी दिल्ली सुल्तानेत है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड और भी कुछ हम ट्राई करेंगे, जैसे विजयनगर एम्पायर को भी हम कंप्लीट कर देंगे द नेक्स्ट वीडियो।